वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यू कैन ऐड एनी पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच मेन्यू। यानी आप ऐड करेंगे पिक्चर किस मेन्यू से? फाइल मेन्यू द्वारा, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इंसर्ट मेन्यू यूज की जाता है पिक्चर्स वगैरह ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, which of the following should you use if you want all the slides in the presentation to have the same look। यानी कौन सा आप यूज करेंगे अगर आप चाहते हैं यू वांट ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन टू हैव सेम लुक? द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, ऐड ए स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 ये प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश शोज हाउ द कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर विद मार्जिन, हेडर एंड फुटर। यानी कौन शो करता है जो प्रिंटेड पेज में मार्जिन, हेडर, फुटर ऐसा अपीयर होगा आपका? ड्राफ्ट, आउटलाइन, फुल स्क्रीन रीडिंग, पेज लेआउट, नन ऑफ दीज। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर री अरेंजिंग स्लाइड्स। यानी जो थंबनेल शो करेगा आपका ईच प्रेजेंटेशन, जो ईच स्लाइड का, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, नोट पेज, स्लाइड डिजाइन। जिसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर WAV files and mid files, WAV files and GIF files, WAV files and JPG files, JPG files and GIF files and none of the above। तो यानी आपसे पूछा गया है साउंड इफेक्ट फाइल्स, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जो है आपका WAV फाइल्स एंड MID फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट शो के ऊपर आपके ये सभी जो हैं आपके ऐड कर सकते हैं, यानी 18 का ऑप्शन नंबर 4 यानी JPG फाइल, GIV, WAV ये सभी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रोवाइड डैश नंबर ऑफ लेआउट्स फॉर यूज विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यानी डैश नंबर ऑफ लेआउट्स 20, 22, 24, 26। तो इसका सही होगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर 3 यानी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच की ऑन कीबोर्ड कैन यूज द व्यू स्लाइड शो। यानी स्लाइड शो के लिए आप कौन सी की यूज करेंगे? F1, F2, F5, F10 या नन ऑफ दीज। जिसके लिए यूज की जाती है ऑप्शन नंबर है यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। यानी मोर देन वन स्लाइड सेलेक्ट करने का आप कौन सा यूज करेंगे? अल्ट प्लस क्लिक ऑन ईच स्लाइड, शिफ्ट प्लस ड्रैग ईच स्लाइड, शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन ईच साइड, कंट्रोल प्लस क्लिक ईच साइड या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही होगा 22 का जो आप ऑप्शन नंबर 3 यानी शिफ्ट के साथ जो आप करेंगे क्लिक ऑन ईच स्लाइड। जैसे हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं किसी भी कंटेंट को, इस तरह इसमें जो है आपका प्रेजेंटेशन में आप शिफ्ट के साथ जो है ईच स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इन MS एक्सेस ए टेबल कैन हैव प्राइमरी कीज 1, 2, 3, 4 नन ऑफ दीज। यानी MS एक्सेस में टेबल के कितनी प्राइमरी कीज होती है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 प्राइमरी की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? एक्सेस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एक्सेस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन MS एक्सेस। तो रिलेशनशिप्स जो है आपकी होती हैं तीन टाइप्स की, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 to 1 होती है आपकी पहली, 1 to मैनी होती है आपकी, और थर्ड वन होती है आपकी मैनी टू मैनी। नेक्स्ट आपका, एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड फॉर एंटिटी, स्विच बोर्ड, मैक्रो, पेजेस, नन ऑफ दीज। तो एट्रीब्यूट्स आपके डिफाइन किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी एंटिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर्स डाटा टाइप मस्ट बी OLE, हाइपरलिंक, यस नो, पिक्चर। तो यूज किया जाता है OLE ऑप्शन नंबर 1। ईमेल क्लाइंट इज ए फीचर ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक। तो ईमेल क्लाइंट आपका फीचर है नंबर ऑप्शन 5 यानी MS आउटलुक। नेक्स्ट है आपका, द वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अलाउज यू टू टाइप ओवर टेक्स्ट इन इज द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो वर्ड रैप फीचर मैंने पहले भी बताया था आपका 27 ऑप्शन नंबर है, यानी ऑटोमेटिकली जो है आपका मूव करता है नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी बैकग्राउंड जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट कैसा हो सकता है? इज ऑलवेज वाइट कलर, is the color you preset under the option menu, is always the same for the entire document, can have any color you choose या none of these। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैन हैव एनी कलर यू चूज, यानी आप जो भी चूज करेंगे वो कलर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका,
इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन इज, सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ट विजार्ड है। नेक्स्ट जो है आपका इन पेज प्रीव्यू मोड, यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू कैन ओनली सी द पेज यू आर करंटली वर्किंग ऑन, यू कैन ओनली सी पेज दैट डू नॉट कंटेन ग्राफिक्स, यू कैन ओनली सी द टाइटल पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट या नन ऑफ दीज। तो पेज प्रीव्यू में आप देख सकते हैं यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी पेजेस को देख सकते हैं, ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। फाइल एक्सटेंशन तो आइडेंटिफाई द फाइल टाइप यानी ऑप्शन नंबर डी है फाइल एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट है आपका ए डैश इज क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट यानी 58 ऑप्शन नंबर सी। टू डिफरेंट फाइल्स कैन हैव द सेम नेम इफ दे आर इन डिफरेंट फोल्डर्स, दे आर ऑन डिफरेंट ड्राइव्स, नेवर। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर इन डिफरेंट फोल्डर्स। नेक्स्ट है आपका इन ऑर्डर टू ईमेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन वर्ड, गो टू फाइल, सेंड टू मेल रेसिपेंट, सेव द फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट, स्टार्ट आउटलुक एंड अटैच द फाइल व्हाइल ओपन इन वर्ड, दिस इज एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गो टू फाइल, गो टू फाइल, सेंड टू एंड मेल रेसिपेंट यानी ईमेल सेंड करने के वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट सर्टेन स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर्स। तो ये फीचर्स आते हैं ऑटो फिक्स, ऑटो स्पेल, ऑटो मार्क, ऑटो करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट आपका यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम इन, तो हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय सॉर्टिंग देम इन फोल्डर्स यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके पावर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो बताऊंगा कुछ नोट्स से हैं, देख सकते हैं आप यहाँ। तो देख सकते हैं जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आपकी जो एक्सटेंशन है यानी डॉट pptx जो आपकी एक्सटेंशन है, स्लाइड शो के लिए हम यूज़ करते हैं F5, एग्जिट के लिए एस्केप की यूज़ करते हैं, यानी स्लाइड शो के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं आप जो है वो F5 यूज़ करते हैं। एस्केप के जो है हम एग्जिट के लिए यूज़ करते हैं। इंसर्ट न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, यानी जो करंट प्रेजेंटेशन उसी में हम न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल+M यूज़ करते हैं इसमें। रन डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट, यानी ये जो ऑप्शन है जैसे हम जो है रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट सर्च करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए जो आपका आएगा POWERPNT, यानी ये जो आपका रन डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी आपके पास स्लाइड्स है जैसे 20 स्लाइड्स है और आप पांचवें स्लाइड पर हैं और आप जो है जो है आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जो शुरू करना चाहते हैं वो करंट स्लाइड से करना चाहिए, यानी पांचवें ही स्लाइड से आप जो है प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Shift+F5, यानी सिंपल स्लाइड शो के लिए F5 यूज़ करते हैं, लेकिन करंट स्लाइड से आप शो करेंगे तो Shift+F5 आएगा। Shift+F9 जो है आपने बताना है कमेंट कर, लेकिन किसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आप बात करें तो इसमें बता दी थी मैंने, जो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू है जो आपका वो आपका यूज़ किया जाता है ऑल स्लाइड जो है आपके एक साथ दिखने के लिए, यानी सभी स्लाइड्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। और दूसरा आपका यूज़ किया जाता है व्यू ईच स्लाइड एज ए थंबनेल, और जब थंबनेल ही देखना हो ईच स्लाइड्स एंड इज रीअरेंजिंग स्लाइड के लिए भी आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू किया जाता है। और आपका जो है यानी आउटलाइन व्यू जो है, आपका जो आउटलाइन व्यू है यानी आपका जो आउटलाइन व्यू है वो आपका यूज किया जाता है व्यू ईच स्लाइड जो है दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट है, यानी ओनली टेक्स्ट के लिए जो है आपका यूज किया जाता है आउटलाइन व्यू। ये भी आपको याद रखना है, यानी आउटलाइन व्यू किस लिए यूज की जाता है। और जो आपके जो एनिमेशंस और ट्रांजिशन है वो भी याद रखने हैं आपको। ट्रांजिशन जो है आपकी स्लाइड्स के लिए यूज की जाता है और एनिमेशन जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज की जाता है, जैसे इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड्स, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आपका यूज़ की जाता है वो यूज़ की जाता है एनिमेशन, और स्लाइड्स के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं वो भी याद रखना है, जैसे एंट्रेंस, एग्जिट होता है, मोशन पाथ, इस तरह से जो आपके ट्रांजिशन इफेक्ट हैं वो भी आपको याद रखना है, वो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी। ये थे तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो हैं पावर पॉइंट पे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।